एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करते थे। एक दिन, सुनो, भोजन कर लो, काफी रात हो गई है। तुमको तो पता है ना मीरा, मैं भैया के बिना कुछ भी काम नहीं करता हूँ। जब वो आएंगे जब ही खाऊंगा। अगर तुमको भूख लग रही है तो तुम खा लो। अब तुम भैया के बिना नहीं खाते तो मैं भी भाभी के बिना कैसे खा लूं? मैं देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है। भाभी, आप आ गई? हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं आ गई। और गोलू कहाँ है? उसने मुझे याद नहीं किया। उसने तो याद बहुत किया था, याद करते करते सो भी गया है। आप खाना खाकर आई हैं? बहन, भले ही मैं बाजार गई थी, पर तेरे बिना कभी मैंने कुछ खाना खाया है जो मैं खाकर आऊंगी? चलिए मैं खाना लगा देती हूँ, हम सब खा लेंगे। खाना खाने के बाद फिर सब सो जाते हैं। अगले दिन, मीरा, हम जा रहे हैं, भाभी को बता देना। ठीक है, वो अभी नहा रही होगी, मैं बाद में बता दूंगी। हम खाना बनाकर रघु के हाथ भेज देंगे। दीदी, रामू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। उसका टिफिन रखा है कब से। उन दोनों को तो मैं अभी ही छोड़कर आई हूँ स्कूल, और मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं, वो बाहर से ही कुछ खा लेंगे। मुझे लगा आप नहा रही होगी। वो दोनों तो खेत चले गए। एक काम कर, तू खाना बना ले, अभी रघु आता ही होगा खाना लेने के लिए। खाना तो बना लिया है और टिफिन भी लगा दिया है। आप स्कूल से बच्चों को ले आइए। लाओ भाभी, मुझे टिफिन दे दो। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ, लो। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ। रामू बेटा, टिफिन खा लिया था और गोलू को भी खिला दिया था। हाँ माँ, खा लिया था और गोलू को भी खिला दिया था मैंने। रामू, तू खुद खा ले, मैं गोलू को खिला देती हूँ क्योंकि वो छोटा है, खा नहीं पाएगा। गोलू बेटा, मुंह खोल। उसी रात, मम्मी, मुझे लगता है दरवाजे पर कोई है। मुझे लगता है पापा आ गए हैं। आप जाकर गेट खोल दो। अरे आप दोनों आ गए? भाभी, लो, मैं आइसक्रीम लाया था, बच्चों को दे देना। ठीक है, दे दूंगी, लाओ। भाभी, मैं सबके लिए खाना परोस दूं? चल, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। एक काम करो, आप दोनों हाथ धो लो और हम लोग का खाना लगा देते हैं। बच्चों ने खाना खा लिया? हाँ, बच्चों को तो खिला दिया, बस अपन 4 लोग ही रह गए हैं। मैं तो सोने जा रही हूँ, ठीक है? तू भी खाकर सो जाइयो। अरे मीरा, भैया को जरा 2 रोटी और दे दो। अरे नहीं नहीं, कितना खिलाएगा? मेरा तो पेट भर गया, बहुत खा लिया मैंने। अरे भैया, कब से देख रहा हूँ, आप तो खा ही नहीं रहे, तो आपका पेट कैसे भर गया? अरे मीरा, तू तो 1 रोटी धर दे। हमने तो खा लिया, अब हम सोने जा रहे हैं। हाँ चलो, मैंने भी खा लिया। चलो भैया, चलते हैं। ठीक है, आप जाओ, मैं बच्चों को दूध देकर मैं भी सो जाऊंगी। लो बेटा रामू, दूध। मैं सोने जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है, तुम दोनों भी सो जाओ। गोलू को भी अपने साथ ही सुला लेना। फिर सब सो जाते हैं। अगली सुबह, मीरा अभी तक भोला नहीं उठा। खेत जाने के लिए हमें देरी हो रही है, जाओ उसे उठा दो। आज वो नहीं जा रहे, उनके सर में थोड़ा सा दर्द है, मैंने उन्हें दवाई दे दी है, अब वो आराम कर रहे हैं। पर तुमने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया कि उसकी तबीयत खराब है? कैसा है अब, वो ठीक है या नहीं है? नहीं, अब तो वो ठीक है, बस हल्का सा सर में ही दर्द था। ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैं अकेला ही जा रहा हूँ, दोपहर में ही आ जाऊंगा, खाना मत भेजना आज। अरे मीरा, वो दोनों खेत चले गए कि नहीं? दीदी, आज भैया अकेले ही गए हैं क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। क्या हुआ भोला को? वो ठीक तो है ना? वो तो अब ठीक है, बस आराम कर रहे हैं। आप बच्चों को स्कूल से ले आइए। ठीक है, मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, तू खाना बनाकर रख ले। चलो, दोपहर हो गई, आज तो उसके बिना मन भी नहीं लग रहा। क्या करूँ अकेला, घर पे ही चले जाता हूँ। अरे वाह, कितने सुंदर आम लग रहे हैं, दो बच्चों के लिए तोड़ लेता हूँ। अरे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, आया। वाह पापा, आप हमारे लिए आम लेकर आए हैं। नहीं नहीं, रुको बेटा गोलू, ये है तुम्हारा, ये नहीं है, ये भैया का है। अरे भोला, कैसी तबीयत है अब तेरी? ठीक है ना अब तू? अरे भैया, मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे लगता है आप ठीक नहीं हैं, क्योंकि आपके मन में कपट बैठ गया है। पर अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा भाई, मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर दूर चला जाऊंगा, क्योंकि अपन दोनों भाइयों के प्रेम में कपट बैठ गया है। भैया, बड़े आम की तरफ मेरा बेटा था और छोटे आम की तरफ तुम्हारा, और फिर भी तुमने हाथ बदल के दे दिया आम को। बात एक मामूली से आम की नहीं है भैया, बात ये है कि अपन दोनों के बीच कपट आया। तुमने कपट किया, भेद किया अपने और पराये का भेद। अरे भाई जी, तू कैसी बातें कर रहा है? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं? बस भैया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो कि तुम्हारी बात समझू नहीं। दीदी, एक बार चखिए तो, प्लीज दीदी, चखिए तो इसे। बस बहुत हुआ, तू मुझे ऐसे कितने खिलाएगी? तू मुझे 4-5 खिला चुकी है, और बस चखाने के लिए कितने खिलाएगी? एक चाख लिया मैंने, बहुत है, पर तू तो खिलाए जा रही है मुझे। मीरा, जल्दी से बैग पैक करो और चलो यहाँ से। अरे भोला, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अरे भाभी, मैं तो बता नहीं सकता अपने मुंह से, आप अपने पति से ही पूछना। ऐसा क्या हुआ जो अब तुम अपने भैया से इतना नाराज हो, जो पति कहकर बुला रहे हो उसे? मीरा, तुझे एक ही बार में सुनाई नहीं देता क्या? कितनी बार से कह रहा हूँ, चल 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 जल्दी। पर गोलू दीदी के बिना कैसे रह पाएगा? रमा, रोक ले उन्हें, रमा प्लीज रोक ले, मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। प्लीज मीरा, प्लीज बहन रुक जा, मैं गोलू के बिना कैसे रह पाऊंगी? भोला, इनने कपट किया, मैंने थोड़ी ना कपट किया, तो मुझे क्यों सजा दे रहे हो? एक काम करो, मुझे भी साथ में ले चलो। भाभी, आप तो मेरी माँ जैसी हो। माँ बाप के जाने के बाद आपने ही मेरा बिल्कुल अपनी माँ की तरह ख्याल रखा। अब मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ?
मगर भैया ने भेद किया इसलिए मुझे क्रोध आ गया। ठीक है भाभी, आप भी चलिए और रामू को भी ले चलिए। सुनो, तुमने ये तो देख लिया कि भैया ने कपट किया, पर तुमने ये नहीं देखा कि भैया ने ऐसा क्यों किया। उनने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बड़े आम में कीड़ा था और छोटे में नहीं था, जिससे गोलू कीड़ा ना खा जाए, इसलिए उनने बड़ा आम उसे दिया जिससे वो कीड़ा निकाल कर खाए, और छोटा आम गोलू को दिया। गोलू मेरे पास आम लेकर आया था धुलवाने के लिए, मैंने उसका धोकर उसे दे दिया था, और रामू ने भी मुझे दिया था, मैंने उसके में से कीड़ा निकाल कर उसे धोकर उसे दे दिया था। क्या मीरा, तुम सच बोल रही हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने भैया के साथ इतना गंदा किया। भैया आप कहाँ हैं? भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया भैया। अब मैं कभी बिना देखे आप पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। भाई, तूने ये जान लिया कि मैंने कपट किया, पर तूने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने ये क्यों किया। भाई, आज जाता है तो अभी ही चला जा, मुझे तुझसे अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तूने एक आम के पीछे मुझसे इतना बड़ा भाई भाई का नाता ही तोड़ दिया। चल भाई, गलत तू भी नहीं था, गलत मैं भी नहीं था, गलत मैं ही था जो वो आम लेकर आया। अब चल, कोई बात नहीं है, हम दोनों पहले की तरह ही रहेंगे, आजा गले लग। अरे बस, भाई भाई का प्रेम खत्म हो गया हो तो अब मैंने लड्डू बनाया, वो तो चाख लो।